जिज्ञासा समाधान चैनल में आपका स्वागत है। जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। सफेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, यानी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा सराहे जाने वाला अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहलाया गया। इस अति उत्तम कृति के बारे में माना जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण करवाने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि कोई और दूसरा इस ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं बना पाए। तो दोस्तों, आगे बात करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल जिज्ञासा समाधान यानी क्यूरोसिटी गाइड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्थ्य, सौंदर्य और रोचक जानकारियों से भरे वीडियोस लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ कम रोचक नहीं है, क्योंकि हम आज वर्ल्ड हेरिटेज भारत के ताजमहल का इतिहास आपको बता रहे हैं। ताजमहल का इतिहास, हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत सुना ही होगा। जो लोग इसे देखकर आए हैं उन्हें एक बार फिर ताजमहल को देखने की चाहत होगी, और जिन्होंने इसे नहीं देखा वे जरूर यहाँ आने की इच्छा रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा है ताजमहल। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल कौन थी? मुमताज महल परसिया देश की राजकुमारी थी, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। शाहजहां मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की आयु में अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने अपना दम तोड़ा। ताजमहल के निर्माण का श्रेय 5वें मुगल शासक शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां ने अपनी सभी पत्नियों में से प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। 1631 के बाद शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की और 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया। ताजमहल के निर्माण में काफी समय लगा। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं पर काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल लग गए। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ, जिसकी आज कीमत 53 अरब रुपए यानी करीब 827 मिलियन डॉलर है। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन काम किया। कहते हैं इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ताजमहल की संरचना और प्रारूप यानी आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल की संरचना परसिया और प्राचीन मुगल कला पर आधारित है। परसिया राजवंश की कला और कई मुगल भवन, गुरे आमिर, हुमायूं का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा और शाहजहां की दिल्ली की जामा मस्जिद, ऐसे भवन ताजमहल के निर्माण कला पर आधारित हैं। मुगल शासनकाल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफेद संगमरमर को चुना। इन सफेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी और हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया। ताजमहल के विभिन्न हिस्से, सेक्शन ऑफ ताजमहल जो बने हैं,
उनके बारे में यदि बात की जाए तो ताजमहल के निर्माण में मुमताज महल का मकबरा मुख्य है। इसके मुख्य कक्ष में शाहजहां और मुमताज महल की नकली कब्र मौजूद है। इन्हें बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है। इनकी असली कब्र सबसे निचले तल पर स्थित है। इस मकबरे को बनाने के लिए ताजमहल के ऊपर गुंबद की छतरी और मीनार का निर्माण किया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं ताजमहल की इन हिस्सों के बारे में। पहला, मकबरा। संपूर्ण ताजमहल का केंद्र है मुमताज महल का मकबरा। यह बड़े बड़े सफेद संगमरमर से बना है। इस मकबरे के ऊपर बहुत बड़ा गुंबद इसकी शोभा बढ़ा रहा है। मुमताज का मकबरा लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। यह चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है और इसके 3 ओर दीवार बनाई गई है। इस मकबरे की नींव वर्गाकार है। वर्गाकार के प्रत्येक किनारे 55 मीटर के हैं। मकबरे की 4 मीनार इमारत की चौखट बनती हुई दिखाई देती है। दूसरा, गुंबद। मुमताज महल के मकबरे के शिखर यानी सबसे ऊपर सफेद संगमरमर के गुंबद मौजूद हैं। यह गुंबद एक उल्टे कलश के जैसे शोभित है। गुंबद पर क्रीट कलश स्थित है। यह कलश फारसी और हिंदू वास्तुकला का मुख्य तत्व है। तीसरा, छतरियां। गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे गुंबद के आकार की छतरियां बनाई गई हैं। तीसरा, छतरियां। गुंबद को सहारा देने के लिए इसके चारों ओर छोटे गुंबद के आकार की छतरियां बनाई गई हैं। इनके आधार से मुमताज महल के मकबरे पर रोशनी पड़ती है। चौथा, कलश। 1800 ईस्वी में ताजमहल के शिखर गुंबद पर स्थित कलश सोने का बना हुआ था, परंतु अब इसे कांसे द्वारा निर्मित किया गया है। इस कलश पर चंद्रमा की आकृति है, जिसकी ऊपरी आकृति स्वर्ग की ओर इशारा करती है। चंद्रमा की आकृति और कलश की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती है। यह त्रिशूल हिंदू मान्यता के भगवान शिव के चिन्ह को दर्शाता है। पांचवा, मीनार। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। जैसे मस्जिद में अजान देने के लिए मीनारें होती हैं, उसी प्रकार ताजमहल की मीनारों का भी निर्माण किया गया है। इन चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि यह चारों मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इनका बाहर की तरफ झुकाव के पीछे यह तर्क रखा गया है कि इमारत के गिरने की स्थिति में यह मीनारें बाहर की तरफ ही गिरें, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। छठवां, ताजमहल के लेख। जैसे ही हम ताजमहल के द्वार से ताजमहल में प्रवेश करते हैं, आप एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। इसके द्वार पर बहुत ही सुंदर सुलेख हैं। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। ताजमहल में मौजूद लेख फ्लोरिड लिपि में लिखे गए हैं। इन लेख का श्रेय फारसी लिपिक अमानत खान को जाता है। यह लेख जेस्पर को सफेद संगमरमर के फलकों में जड़कर लिखा गया है। ताजमहल में लिखे लेख में कई सूरा वर्णित हैं। यह सूरा कुरान में मौजूद है। इस सूरा में कुरान की कई आयतें मौजूद हैं। सातवां, बाहरी सजावट। ताजमहल बहुत ही सुंदर कृति है। यह मुगल वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है। इसे विभिन्न नक्काशी एवं रत्नों को जड़कर निर्मित किया गया है। आठवां, विश्व धरोहर। आठवां और सबसे अहम, विश्व धरोहर। ताजमहल पूरे विश्व का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह हर वर्ष लगभग 7 से 8 लाख पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारत सरकार का पर्यटन से होने वाली आय का मुख्य स्रोत है। इसे देखने विश्व भर से कई देशों से लोग आते हैं। 2007 में नए 7 अजूबों में ताजमहल ने फिर एक बार अपनी जगह बनाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इससे कुछ जानकारी हासिल हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे इस चैनल पर आने वाली नई वीडियोस की आपको अपडेट मिल सके। तो मिलता हूँ ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार।